अदब जरूरी है, क्योंकि मौजूद हाज़िरीन, अल्लाह वालों की बारगाह में अदब ही सबसे पहले मलहूज रखना जरूरी हुआ करता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का जब मुकाबला जादूगरों से हुआ तो उन्होंने सैयदना मूसा का पहले इनकार किया। एक नबी के मुनकिर हुए, उनके मुकाबले में अपने जादू को पेश किया, लेकिन एक बात बड़ी ही अदब के साथ उन्होंने अर्ज किया था। क्या था? या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलका। ऐ मूसा, अगर आप चाहे तो अपने मोजज़ा को दिखा दे, और अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप हमें इजाजत अता फरमाए, अगर गुस्ताखी ना हो, तो हम पहले अपना करतब और जादू दिखाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस आयत की तफसीर में उलमा बयान फरमाते हैं कि जितने जादूगरों ने हजरत मूसा की खिदमत में अदब के साथ अर्ज किया था, या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलका। आप चाहे तो पहले अपना मोजज़ा दिखाए, वरना अगर इजाजत हो तो हम अपना करतब दिखाए। उनके इसी अदब के बिना पर अल्लाह करीम ने उन तमाम जादूगरों को ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमा दिया। ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमा दिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पता चला कि जो लोग मुअद्दब व मुहज़्ज़ब करते हैं और अल्लाह के नेक लोगों की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मादरे ज़ात वली, यानी माँ के बतन ही में अल्लाह ने उन्हें मकाम विलायत अता फरमाया। अभी मुझसे पेशतर मुफ्ती दानिश रजा मरकजी अलाई की ज़बानी आपने सुना कि जिस रात गौसे आज़म की विलादत हुई, उसी रात मेरे सरकार आपके वालिद के ख्वाब में आकर आपकी विलायत की बशारत सुना रहे थे। तो अगर जिस रात गौसे आजम की विलादत हुई, उस रात नबी ने आपके वालिद को बशारत दी कि आपके यहाँ जो फर्जंदे अर्जुमन आने वाला है, अल्लाह उसे विलायत का मकाम अता फरमाएगा। लिहाजा पता चला कि आपके वालिद को उस दिन पता चला जिस दिन गौसे आजम दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। लेकिन गौसे आजम की वालिदा, जिनके ख्वाब में सरकार तशरीफ न लाए, उनसे चलकर पूछते हैं कि आपने तो सरकारे गौसे आजम को जना, 9 महीने तक अपने कोख में उनको रखा। ऐ फातिमा उम्मुल खैर, आप बताएं कि आपको कब पता चला कि आपके बेटे को अल्लाह मकाम कुबरा और मकाम गौसियत और मकाम विलायत से सरफराज फरमाने वाला है? क्योंकि ये तो हमें मुफ्ती दानिश अलाई की ज़बानी पता चल गया कि जिस रात आपकी विलादत हो रही थी, उस रात आपके अब्बू के ख्वाब में सरकार ने बशारत दी। उस रात आपको पता चला कि गौसे आज़म जो इस दुनिया में शेख अब्दुल कादिर के नाम से जन्म लेने वाले हैं, उन्हें अल्लाह मकाम विलायत अता फरमाएगा। लेकिन उनकी वालिदा को कब पता चला? क्या विलादत के वक्त पता चला, या उनके वालिदे गिरामी जनाबे अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बताने के बाद पता चला? तो फातिमा उम्मुल खैर आपको जवाब देंगी। वो फरमाती है कि आपको कब पता चला कि गौसे आजम जो इस दुनिया में शेख अब्दुल कादिर के नाम से जन्म लेने वाले हैं, उन्हें अल्लाह मकाम विलायत अता फरमाएगा। लिहाजा पता चला कि आपके वालिद को उस दिन पता चला। क्या विलादत के वक्त पता चला, या उनके वालिदे गिरामी जनाबे अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बताने के बाद पता चला? तो फातिमा उम्मुल खैर आपको जवाब देंगी। वो
कि पता नहीं लोगों को कब पता चला कि मेरा बेटा वली होने वाला है, लेकिन मुझे तो उसी वक्त पता चल गया कि मेरा ये बेटा वली है जब अल्लाह ने मेरे बतन में उनके वालिद की अमानत रखी थी। जब वो अपने वालिद की अमानत बनकर मेरे बतन में आए तभी मुझे पता चल गया कि ये बच्चा वली है। पूछते हैं ऐ फातिमा उम्मुल खैर, आपको कैसे पता चला कि आपके कोख में जन्म लेने वाला बच्चा अल्लाह का वली हो जाएगा? क्योंकि हमारी भी माएँ बहनें हैं, हम और आप भी इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हमारी माओं के कोख में हमने भी 9 महीने गुजारे हैं, लेकिन हमारी किसी हालत से तो हमारी माएँ कभी वाकिफ नहीं हो सकी। पर गौसे आजम की माँ कैसे बाखबर हुई, उन्हें कैसे पता चला कि मेरे बतन में मेरे कोख पलने वाला जो बच्चा है वो वली होने वाला है? तो गौसे आजम की माँ के मजार से जवाब आएगा। वो फरमाती है कि मेरे कोख में जो ही ये बच्चा पल बढ़ रहा था और उनके उसी अय्याम में जबकि मैं उनके हमल से थी, उनके बोझ को बर्दाश्त कर रही थी, उसके हमल को बर्दाश्त कर रही थी, उस दरमियान, उस असने में, उस घड़ी जब कभी मुझे छींक आती और मैं छींक आने पर क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है, यही तो है। गौसे आजम की वालिदा फरमाती है जब मेरा अब्दुल कादिर मेरे कोख में जन्म ले रहा, पल रहा था और उस असने में कभी अगर मुझे छींक आ जाती और मैं छींक पर अल्लाह का शुक्र बजा लाती, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती, तो मेरे कोख में पलने वाला मेरा बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अपनी माँ को यरहमुकुल्लाह कहकर पुकारता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम नबी आजाद साहब यरहमुकुल्लाह कहकर मेरा बेटा मुझे जवाब देता, तभी मुझे पता चल गया कि मेरे कोख में पलने वाला ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, बल्कि मुझे यकीन हो गया ये वो बच्चा है जिसे परवरदिगार ने अपने माँ के बतन ही में अपनी विलायत से सरफराज फरमा दिया है। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हाज़िरीन, ये है गौसे आज़म जिसे अल्लाह ने अपने माँ के पेट और बतन के अंदर ही विलायत अता फरमाई, जिसके लिए कहा जाता है कि आप मादरे ज़ात वली हैं। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन यहाँ पर मुअतरिज़ एक एतराज करते हैं कि ये कैसे मुमकिन, ये कैसे हो सकता है? এটা কোনোদিন সম্ভব নয়। এটা কোনোদিন হতে পারে না যে একটা বাচ্চা মার পেটের ভিতর থেকে ইয়ারহামুকিল্লাহ বলে মাকে উত্তর দিতে পারে। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअतरिज़ एतराज कर सकता है तो उनके लिए एक ही जवाब है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा, ये गौसे आज़म अपनी ताकत से जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि गौसे आज़म अपने माँ के बतन से जो अपने माँ को जवाब दे रहे हैं या अल्लाह की अता से है। और अल्लाह कहता है वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा, अल्लाह की अता के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे, जितना चाहे, जिस कदर चाहे, जिस तरह चाहे अता फरमा सकता है, जिस तरह चाहे, जब चाहे, जहां चाहे अता फरमा सकता है। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सब बेदार हो चुके हैं? सब बेदार हैं? अभी एक और खिताब मेरा बांग्ला ज़बान में होना था, वो जलसा में छोड़ कर आ गया।
चूंकि मुझे बताया गया 5:30 बजे आपकी यहाँ तकरीर होनी है और वहाँ बताया गया था 10:30 बजे खत्म। तो हमने कहा जब 10:30 बजे वहाँ मेरी होनी है, खत्म करके जाने में 1 घंटा मैं पहुँच नहीं पाऊंगा, मैंने उसे कैंसिल कर दिया। बाद में आने के बाद पता चला कि 10:30 हमारे कोयला डिपो में 12:10 को होता है, 10:30 12:10 ये सबसे अहम तरीन दुनिया की अशिया में से एक शय है। जिस किसी ने भी वक्त की कदर नहीं की है फिर उसकी कोई कदर दुनिया में नहीं रही। इसलिए वक्त को पहचाने, वक्त बड़ा कीमती है। गौसे आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 18 साल की उम्र शरीफ आपकी हुई, मदरसा पहुंचते हैं मुअज़्ज़ज़ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और पहली रात गुजारने के बाद दूसरे दिन सुबह के वक्त आप सैयदना अबू सईद मखज़ूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरसगाह में ज़ानवे अदब को तय करते हैं। गौसे आज़म का जिक्र सुने, उलमा बयान फरमाते हैं इंदा ज़िक्रि सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जब बंदा अल्लाह के सालिहीन बंदों का जिक्र करता है तो फिर वहां बैठने वाले हर एक के ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसती है। तो अभी जो आप गौसे आज़म का जिक्र सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हम पर, आप पर, सब पर अल्लाह की रहमतें बरस रही होंगी। गौसे आज़म 18 साल की उम्र शरीफ में शहर बगदाद के अंदर जामिया नज़ामिया में पढ़ने के लिए दाखिला लेते पहुंचते हैं। पहले ही दिन अपने उस्ताज़े गरामी मखदूम वक़ार की बारगाह में जब ज़ानवे अदब को तय करते हैं, उस्ताद दरसगाह में पहुंचते हैं, फौरन आपको देखने के बाद अपने शागिर्दों से फरमाते हैं कि तुम इस बच्चे को दर्स से बाहर कर दो। शागिर्दों को कहा क्लास से निकाल दो। किसको? अब्दुल कादिर जीलानी को। ये कौन कह रहा है? मखदूम गिरामी वक़ार सैयदना अबू सईद मखज़ूमी फरमा रहे हैं अपने एक शागिर्द के लिए कि इसे क्लास से निकाल दो। उस्ताद का हुक्म पाकर सारे हाथ पकड़ते बाहर कर देते। गौसे आज़म फिर थोड़ी देर के बाद अपने उस्ताद गिरामी की क्लास में हाजिर हो जाते हैं। फिर निकाल दो, फिर निकाल दिया जाता है, फिर आ जाते हैं, फिर हुक्म होता है निकाल दो। फिर जितने शागिर्द थे हाथ को पकड़ते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, फौरन मखदूम गिरामी वक़ार फरमाते हैं कि अब निकालने की जरूरत नहीं, अब निकालो नहीं, अब निकालने की जरूरत नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद खुद अबू सईद मखज़ूमी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे शागिर्द, तो तुमने क्या समझा जब मैंने तुमसे पहली दफा कहा कि इसे निकाल दो? क्या ये कोई नाकारा तालिबे इल्म है? मैंने इसलिए तुमसे कहा कि इसे दरसगाह में बैठने की इजाजत नहीं, इसे क्लासरूम में ठहरने की इजाजत नहीं, निकाल दो। क्या ये कोई नाकारा तालिबे इल्म था इसलिए? फरमाते हैं नहीं नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि मैंने इस बच्चे को क्लास से निकालने का हुक्म इसलिए दिया था ताकि मैं देख लूं कि इस बच्चे के अंदर सब्र व तहम्मुल कितना है, ये बच्चा सब्र कितना कर पाता है। और बार बार जब तुमसे कह रहा था इसके हाथ को पकड़ के इसे दरसगाह से बाहर करो, क्लास से आउट करो, उसकी वजह यह थी ताकि तुम बार बार निकालने के वक्त इस बच्चे को, अब्दुल कादिर जीलानी को देख लो और पहचान लो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इस बच्चे को अल्लाह वो मकाम अता फरमाएगा कि क़यामत तक पैदा होने वाला हर वली इसके दर का भिखारी और मरता नजर आएगा, इसके दर का भिखारी और मरता नजर आएगा। इसलिए मेरे शागिर्दों, मैंने तुम्हें कहा कि तुम इनके हाथ को पकड़ के इन्हें दरसगाह से बाहर करो ताकि तुम इन्हें पहचानो। जब इनकी अजमतों का डंका पूरी दुनिया में बचे तो तुम भी गवाह रहना कि ये कोई आम नहीं है, बल्कि शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये है गौसे आज़म सरकार जो
यकताए रोजगार थे, उनका मिस्ल उनका हम पल्ला नजर नहीं आता। न इल्म में उनका हमसाया कोई नजर आता है, न तकवा में उनका कोई हमसाया नजर आता है, न सखावत में उनका कोई हमसाया नजर आता है। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम उनका नाम नहीं, उनका नाम नहीं है। 471 हिजरी में कस्बे गिलान के अंदर आपकी विलादत होती है और आपके वालिद बुजुर्गवार आपका नाम अब्दुल कादिर जीलानी रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया आपको गौसे आजम के नाम से याद करती है। ये आपका नाम नहीं, ये आपके अल्काबात में से एक लक़ब है। और गौस कहते हैं फरियाद रस को, मोहताजों की मोहताजी दूर करने वाले को। जिस तरह करामत में आपका हम पल्ला नजर नहीं आता, उसी तरह मजबूरों की मजबूरी दूर करने वालों में, बेकसों की बेकसाई करने वालों में, गरीबों की गरीब नवाजी करने वालों में आपका हम पल्ला उस जमाने से लेकर अब तक कोई नजर नहीं आता। इसीलिए शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आजम सरकार कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। आपका नाम अब्दुल कादिर जीलानी, आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद और आपका लक़ब मुहियुद्दीन है। कहे सुभान अल्लाह। मुहियुद्दीन, मुहियुद्दीन का मतलब होता है दीन को जिंदगी बख्शने वाला, दीन को जिलाने वाला। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना सरकार गौसे आज़म से एक दफा सवाल किया गया कि अब्दुल कादिर जीलानी आपको दुनिया मुहियुद्दीन के लक़ब से याद करती है, यानी दीन को जिंदा करने वाले के लक़ब से। ये लक़ब आपको, ये लक़ब आपको कहां से मिला? इतनी बड़ी बात कि आप दीन को जिलाने वाले, दीन को जिला बख्शने वाले, दीन को जिंदगी देने वाले, दीन को जिंदा करने वाले हैं। इतना बड़ा लक़ब, इतनी बड़ी बात कि आप मुहियुद्दीन हैं। ये लक़ब आपको कहां से मिला? इसकी वजाहत सैयदना सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ के 28वें जिल्द के अंदर इरशाद फरमाते हैं। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि गौसे आज़म ने फरमाया 511 हिजरी में मैं एक दफा अपनी सियाहत से गुजर रहा था, सफर से गुजर रहा था। बगदाद के करीब एक मस्जिद में मैं नमाज के लिए ठहरा, नमाज के लिए ठहरा तो मैंने देखा कि मस्जिद के बाहर एक शख्स बड़ा ही नहीफुल बदन, कमजोर, देखने में बूढ़ा बीमार आदमी सोया हुआ है। उसने मुझे अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा अजलिसनी, जलस यजलिस जलसन फहुव जालिस, बैठना, अजलस यजलिस इजलास इफ़आल से बिठाना। उन्होंने फरमाया कि अजलिसनी या अब्दुल कादिर, आए अब्दुल कादिर तुम मुझे जरा बिठाओ। वो शख्स सोया था, लेटा था। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने उन्हें उठाया। जो ही मैंने उठाया, उठाने से पहले की हालत ये थी कि वो बड़ा बीमार मालूम हो रहा था, कमजोर मालूम हो रहा था, नहीफुल बदन मालूम हो रहा था। लेकिन जो ही मैंने अपने हाथ से उसे थामा और उठाकर बिठाया, एक ही आन में मैंने देखा जो बीमार नजर आ रहा था, कमजोर नजर आ रहा था, मेरे उठाकर बिठाते ही बड़ा तरोताजा हो गया है, बड़ा तरोताजा हो गया है। ऐसा मानो कि कोई बीमारी ही ना हो, चेहरे पे कोई गर्द गुबार ही ना हो, कोई परेशानी ही ना हो। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म खुद ही इरशाद फरमाते हैं, खिफ्तुली
इस अमल को देखकर मुझे खौफ आया, मुझे खौफ हुआ कि एक शख्स जो बीमार था, जिसके चेहरे सुर्ख पड़ गए थे, जिसके जिस्म के जोड़ और हड्डियां ढीली पड़ गई थी, छूते ही यकायक तरोताजा हो गया। अल्लाहु अकबर। फिर उस शख्स ने मुझसे कहा, क्या मुझे जानते हो, क्या मुझे पहचानते हो? गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स से कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर वो शख्स जिसे गौसे आज़म ने अपने हाथ से पकड़ कर उठाया तो तरोताजा हो गया, मानो कि उसे जिंदगी मिल गई। वो शख्स अपनी ज़बाने फसी से गौसे आज़म को जवाब देता है, ए अब्दुल कादिर सुन, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं इस्लाम हुआ। तेरे मुझे पकड़ने से, सहारा देने से अल्लाह ने मुझे जिंदगी बख्श दी है। मैं इस्लाम हूँ, तेरी वजह से मुझे जिंदगी मिली है, लिहाजा तू मुहिद्दीन है, दीन को जिंदगी बख्शने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म उस सफर के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब उस सफर से लौट रहा था तो मेरे पैर में चप्पल नहीं थी। हाफिया अरबी के अंदर उस शख्स को कहा जाता है जो नंगे पैर चलता हो। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं नंगे पैर चल रहा था, उस शख्स से गुफ्तगू हुई। फिर उसके बाद मैं जब वहां से निकला तो एक शख्स पीछे से दौड़ता हुआ आया, उसके हाथ में चप्पल थे। उसने कहा, ऐ मुहिद्दीन, ये चप्पल तेरे लिए है, पहन ले और इसके साथ सफर कर। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, जिस जवाब को फतावा रज़विया के अंदर कायदे अहले सुन्नत इमाम इश्क़ मोहब्बत कातिए कुफ्र व ज़लालत माहिर बिदअत हामिद के सुन्नियत आला हज़रत सरकार ने फतावा रज़विया में नकल किया है। फरमाते हैं कि गौसे आज़म ने कहा, उस शख्स ने चप्पल मेरे हाथ में देने के बाद कहा, ऐ मुहिद्दीन, ये चप्पल तेरे लिए है, इसे पहन ले। जो ही मैंने उस चप्पल को पहना, मस्जिद के तमाम मुसल्लीन भागते हुए मेरे ऊपर लपक कर आए। सबों ने मुझे उस दिन मुहिद्दीन कहकर कहा, और कोई मेरा हाथ चूम रहा था, कोई मेरा कदम चूम रहा था। उसके बाद पूरी दुनिया मुझे मुहिद्दीन के लक़ब से याद करने लगी। उसके बाद पूरी दुनिया मुझे मुहिद्दीन के लक़ब से याद करने लगी। ये है शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम अता फरमाया है, ऐसी मंजिलत अता फरमाई है, ऐसा रुतबा अता फरमाया है कि जो एक इंसान के वहमो ख्याल इदराक से बहुत आला व अरफा है। क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल फज़ला बियदिल्लाह युतीही मन यशा, कि बेशक ये सब जो कुछ सुन रहे गौसे आज़म के अहवालो करामातों कैफियत को, ये सब के सब फज़लुल्लाह है। और इस फज़ल की रस्सी, इस फज़ल की चाबी और इस फज़ल का इख्तियार बियदिल्लाह ही है, अल्लाह के कब्ज़ और कुदरत में है। युतीही मन यशा, अल्लाह अपने जिस बंदे के लिए चाहता है उसे अपना फज़ल अता फरमा दिया करता है। लिहाजा ये अल्लाह का फज़ल है जो अल्लाह ने शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अता फरमाया। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली